राधे राधे दोस्तों, श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास। वेलकम बैक टू माय चैनल माय लाइफ विद गोपाला। आशा करती हूँ श्री बांके बिहारी जी की कृपा से आप सब अच्छे होंगे और सब कुछ कुशल मंगल हैं आप लोगों के घर में। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के साथ मेरे श्याम सुंदर बेटू के फुल श्रृंगार का वीडियो शेयर करने वाली हूँ और उसी के साथ मैं आप लोगों को जगन्नाथ देव का एक कथा सुनाऊंगी ताकि आप लोगों को देखने और सुनने में मज़ा आए। मेन वीडियो में जाने से पहले मैं आप लोगों को अनुरोध करूंगी, मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और अगर कंटेंट पसंद आए तो बेल आइकॉन को भी दबा दीजिए ताकि नया वीडियो आते ही आप लोगों के पास नोटिफिकेशन आ जाए। और मेरी गोपाला परिवार के हर एक सदस्य की ओर से आप लोगों को होली के हार्दिक शुभकामनाएँ। मंगलमय हो ये होली और सेफली खेलिए दोस्तों। ऑर्गेनिक कलर यूज़ करिए, हर्बल कलर यूज़ करिए ताकि आप लोगों को कोई नुकसान ना पहुंचे और लाला के साथ बहुत मस्ती करिए। दोस्तों, श्रीधाम पुरी और श्री जगन्नाथ देव की बहुत सारी कहानियाँ मशहूर हैं जो भक्तगणों में बहुत प्रचलित हैं और आप लोगों को ज़रूर पता होगा। मैं यहाँ पे श्री जगन्नाथ देव जब जैक फ्रूट चोरी करने गए थे अपने महान भक्त संत रघुदास जी के साथ, वही स्टोरी एक बार फिर से आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ ताकि जिन जिन भक्तों को ये पता नहीं है वे इसका आनंद उठा सके। जगन्नाथ देव के महान भक्त थे रघुदास जी। श्री रघुदास जी जो पुरी के समंदर हैं उसी के पास किनारे में एक छतरी के नीचे वास करते थे और नाम संकीर्तन करते थे। पुरी के महाराज भी श्री रघुदास जी को एक महान संत और अपने गुरु जैसे ही मान्यता प्रदान करते थे और उनको महाराज से बड़ा ही भक्ति और बड़ा ही सम्मान की प्राप्ति होती थी। अभी जगन्नाथ देव के साथ रघुदास जी का ऐसा एक संबंध था जैसे दो बाल सखाओं के संबंध होते हैं। जगन्नाथ देव एक बालक के रूप में रघुदास जी से मिलते थे। समंदर किनारे वो उनसे नाना प्रकार की लीला करते थे और घंटों बैठे बैठे दोनों बातचीत भी करते थे। रघुदास जी को बिल्कुल पता था कि ये स्वयं जगन्नाथ देवी हैं, स्वयं भगवान उनको एक सामान्य बालक के रूप में दिखाई देते हैं। घंटों उनके साथ बातचीत करते हैं, नाना प्रकार की लीला रचाते हैं, पर फिर भी रघुदास जी भक्ति में ऐसे लीन थे मानो ये उनके लिए बड़ा ही सामान्य एक बात थी। भगवान का दिखाई देना, भगवान का उनसे बात करना, सब कुछ बड़ा सामान्य, बड़ा ही साधारण सा घटना थी उनके लिए। असल में जब कोई संत भक्ति में लीन हो जाते हैं ना तो उनके लिए ये भौतिक जगत कृष्णमय हो जाता है। जगन्नाथ देव के ये महान भक्त रघुदास जी भी वैसे ही एक स्थिति में चले गए थे। तो एक दिन ऐसे हुआ कि समंदर किनारे रघुदास जी बैठे बैठे नामगान कर रहे थे और तभी छोटे बालक के रूप में जगन्नाथ जी वहाँ पे प्रकट हो गए और जिद करने लगे कि रघुदास, ऐसे दिन बीत रहा है, कोई मज़ा नहीं आ रहा है, क्या कर रहे हो तुम? बैठे बैठे नाम गान कर रहे हो, मैं आता हूँ तुम्हारे साथ बातचीत करता हूँ, खेलता हूँ, पर तुम्हें खेलना आता ही नहीं है, तुम्हें मुझे मज़ा देना आता ही नहीं है। तो रघुदास जी बोले कि क्या करना होगा, मैं एक वृद्ध संत हूँ, नामगान करता हूँ, और भला क्या करूँ आपको मज़ा देने के लिए? तो जगन्नाथ जी बोले, क्यों आपको पता नहीं, मैं जब कृष्ण के अवतार में जन्म लिया था मैंने, तो यशोदा मैया कैसे मुझे भर भर के माखन खिलाते थे, कितना मेरा प्यार करते थे, कितना लाड़ लड़ाते थे, फिर भी मैं लोगों के घर जाके चोरी करके माखन खाता था, गोपियों के घर घर जाके चोरी करता था। चोरी करने में जो मज़ा आता है ना, और चोरी करने में जितना आनंद मुझे प्राप्त होता है वो किसी चीज़ में नहीं। तो चलो हम दोनों मिलके जैक फ्रूट चोरी करते हैं राजा के उद्यान से। ये बात सुनने के बाद ही रघुदास जी ने सीधा सीधा मना कर दिया कि नहीं,
मुझे चोरी करने राजा के उद्यान जाना नहीं है। और चोरी करना ही क्यों है? आपको अगर कटहल खाना है, आपको अगर जैक फ्रूट खाना है तो आप मुझे आदेश करिए ना, मैं आपके लिए बड़ा ही अच्छा और बड़ा ही मीठा जैक फ्रूट लाकर दूंगा, आप वो खा लेना तो मज़ा आपको आ जाएगा। तो जगन्नाथ जी बोलने लगे, नहीं तुम्हें तो कुछ भी पता नहीं, मैं बोल रहा हूँ ना बार बार कि यशोदा मैया भर भर के मुझे माखन खिलाती थी, मुझे दूध खिलाती थी, ननी खिलाती थी, फिर भी मैं गोपियों के घर जाके चोरी करता था। तुम लाकर दोगे और मैं खा लूँगा, इसमें क्या मज़ा है? वही तो रोज़ बना बनाया भोग मुझे मिलता है, मुझे चोरी करना है। तुम मुझे मेरा संग दोगे या नहीं दोगे, ये मुझे बताओ, तुम जाओगे नहीं जाओगे? तो रघुदास जी बोल रहे हैं कि नहीं, मुझे तो चोरी करना बुरी बात है, मुझे आपके साथ नहीं जाना है, और वो भी राजा के उद्यान में। मैं ये वृद्ध अवस्था में आ गया हूँ, मैं एक संत हूँ और मैं चोरी करने जाऊँ आपके साथ? ये कैसे हो सकता है, आप ही बोलिए। नहीं भाई, मुझे वृद्धि अवस्था में अभी मार नहीं खाना है किसी से, और राजा के प्यादा मुझे पकड़ लेंगे और मुझे कारावास मिल जाएगी अगर चोरी करने मैं गया तो। और सब लोग क्या सोचेंगे? मुझे नहीं जाना है, मुझे क्षमा करिए, मैं नहीं जा पाऊंगा आपके साथ। जगन्नाथ जी जिद करने लगे कि रघु, तुम्हें कुछ भी नहीं पता, तुम्हें जिंदगी जीना ही नहीं आता है, तुम कर रहे हो यहाँ पे बैठे बैठे नाम संकीर्तन कर रहे हो। एक तुम बोलते हो कि मैं तुम्हारा सखा हूँ, तुम मुझे सखा मानते हो, तो तुम्हें द्वापर में मेरी लीला के बारे में कुछ भी नहीं पता क्या? मेरे जितने सखा थे वो तो मेरे साथ चोरी में संग देते थे, मैं जो कुछ भी बोलता था वो सब सुनते थे। जब मैं कृष्ण रूप में अवतार मैंने लिया था, तो तुम क्यों नहीं सुन रहे हो? फिर तुम मेरे पक्के सखा नहीं हो। तो रघुदास जी बड़े ही चिंतित हो गए कि क्या करूं, प्रभु स्वयं मुझे जाने के लिए बोल रहे हैं और वो भी राजा के उद्यान से मुझे कटहल चोरी करना है। तो जैसे तैसे जगन्नाथ जी जिद पे अड़ गए, और छोटा बालक जैसे जिद पे अड़े जब खड़े हो जाते हैं छोटे छोटे बालक, तब कौन भाई मना उनको कौन करे। तो जगन्नाथ जी ने रघुदास को मना लिया। तो फिर रघुदास ने बोला कि ठीक है, मैं अकेला नहीं जाऊंगा, आपको भी साथ जाना पड़ेगा। तो जगन्नाथ जी बोल रहे हैं कि मैं तुम्हें अकेला जाने के लिए थोड़ी ना बोल रही हूँ, मैं तो तुम्हारे साथ जाऊंगा, दोनों सखा मिलके चोरी का मजा लेंगे, और देखना जिंदगी में चोरी करने जैसा आनंद किसी भी काम में प्राप्त नहीं होता है। आज की बात रघु, तुम देखना जिंदगी कितना अच्छा है, जिंदगी कितना मजेदार है, और कैसे चोरी करके आनंद प्राप्त किया जा सकता है। अभी रघुदास जी मन ही मन बड़े चिंतित थे, क्योंकि वो थे भजनानंदी एक संत, मतलब उनको भजन में, कीर्तन में, नाम गान में ही उनको आनंद आता था। अभी प्रभु उनको बोल रहे हैं, आदेश कर रहे हैं, और बालक जैसे उनके पीछे पड़ रहे हैं कि तुम चलो सखा मेरे साथ, हम दोनों कटहल चोरी करके खाते हैं, इसमें बड़ा ही आनंद आएगा। तो बाद में रघु दास जी ने सोचा कि जब प्रभु मुझे बोल रहे हैं तो मुझे फिक्र करने की कोई बात नहीं, मैं मन बिल्कुल साफ करके आनंदित होके ही प्रभु के साथ चलता हूँ, राजा के उद्यान में घुसता हूँ, और एक कटहल ही तो लेना है, उसमें क्या हो जाएगा, मैं कटहल तोड़ूंगा और प्रभु लेकर हम दोनों ले लेंगे और हम दोनों वापस चले आएंगे, किसी को पता नहीं चलेगा, प्रभु मेरे साथ है तो डरने की क्या बात है। तो रघुदास जी और बाल रूप जगन्नाथ जी दोनों चले राजा के उद्यान। अभी राजा के उद्यान पहुंचकर सबसे बचकर एक बड़े से जैक फ्रूट वृक्ष के नीचे वे दोनों आकर पहुंचे। अभी बाल रूपी जो जगन्नाथ जी हैं, उन्होंने आदेश दिया कि रघु, समय बर्बाद ना करके तुम पेड़ के ऊपर चढ़ जाओ और बड़ा सा एक अच्छा सा कटहल देख के तुम मेरे लिए वो तोड़ो, और मैं यहाँ पे नीचे खड़ा हो जाता हूँ, तुम जैसे ही वो कटहल तोड़ के नीचे फेंकोगे मैं वो पकड़ लूँगा, फिर तुम भी उतर आना और हम दोनों कटहल लेके भाग जाएंगे। राजा के प्यादा और राजा के जो गार्ड्स हैं वो हम लोगों को पकड़ ही नहीं पाएंगे, उनके आने से पहले ही मैं कटहल को ऐसे पकड़ लूँगा, ज़मीन पे गिरेगा ही नहीं तो आवाज़ होने की कोई बात ही नहीं। रघुदास जी मान गए। अभी रघुदास जी जैसे तैसे अपनी उम्र को नज़रअंदाज करके ऊपर चढ़े और सबसे वहाँ के बड़ा और पक्का एक जैक फ्रूट उन्होंने
तोड़ा। तोड़ के नीचे मुंह करके नीचे की तरफ पूछ रहे हैं कि प्रभु आप हैं वहाँ पर, आप रेडी है ना, आप तैयार है ना, मैं ऊपर से फेंक रहा हूँ। फल काफ़ी बड़ा है और आपको ये बिल्कुल सही तरीके से पकड़ना है, क्योंकि ये सीधा सीधा ज़मीन पर गिरेगा तो बहुत ज़ोर से आवाज़ होने वाली है, प्यादा चले आएंगे उसी आवाज़ से। तो नीचे से बाल रूपी जगन्नाथ जी ने रिप्लाई दिया कि हाँ हाँ मैं तैयार हूँ, तुम कुछ सोचो मत, तुम तोड़ के फल मेरे हाथ में दो, जैसे ही वो पेड़ के नीचे आएगा मैं पकड़ लूँगा, ज़मीन में गिरेगा नहीं। अभी रघुदास जी थे श्री जगन्नाथ देव के सबसे बड़े भक्त, महान भक्त। वे अपने प्रभु के ऊपर उनका निश्चल आस्था थी, तो वे क्या करते, उन्होंने मान लिया और जैसे ही उन्होंने कठाइल नीचे की तरफ फेंका और तुरंत आके वो फल एक आवाज करके जमीन पे गिर गया। रघुदास जी ऊपर से आवाज लगाते रहे, प्रभु आपने पकड़ा नहीं, प्रभु आपने पकड़ा नहीं, फल तो नीचे गिर गया है। कहाँ है जगन्नाथ देव जी, नीचे कोई था ही नहीं। और वही आवाज सुन के राजा के सैनिक और गार्ड्स सारे वहाँ पे तुरंत भाग आए कि कौन आया है गार्डन में, कौन चोरी करने आया है उद्यान में, ये राजा का उद्यान है, पता नहीं है क्या, मूर्ख, आओ नीचे आओ। जब नीचे से प्यादा सारे डराने लगे तब रघुदास जी ऊपर से बोले कि मैं हूँ रघुदास, संत रघुदास। सुन के सारे हैरान हो गए। एक भजनानंदी संत जो समंदर के किनारे बैठ के नामगान करते हैं, वो आए हैं राजा के उद्यान में कठाइल चोरी करने, सामान्य एक फल। राजा के पास संवाद पहुंचा, प्यादा गया राजा को खबर देने के लिए, महाराज आपके उद्यान में चोरी करने आए हैं संत रघुदास जी। सोच सकते हैं दोस्तों कितनी बेइज्जती की बात है। वो एक मुहावरा है ना कि पेड़ पे चढ़ा के और नीचे से सीढ़ी गायब होने वाला, हम लोग बंगाली में बोलते हैं गाछे उठिए मोई गायब। बिल्कुल वैसे जगन्नाथ जी ने किया है लीला रघुदास जी के साथ। राजा माने नहीं, ये हो ही नहीं सकता, तुम लोग गलत बोल रहे हो, तुम लोग झूठ बोल रहे हो सकता है किसी अन्य कारण से, किसी अन्य कारणवश वो यहाँ पर उद्यान में आ गए होंगे, मैं खुद जाकर देखूंगा। क्योंकि राजा तो रघुदास जी को अपने गुरु जैसे मानते थे ना। महाराज पहुँचे जैक फ्रूट गार्डन में और उन्होंने देखा, नहीं सच में रघुदास जी पेड़ के डाली पर बैठे हुए हैं, सर पे हाथ रख के। उन्होंने अनुरोध किया, संत जी, श्री रघुदास जी आप कृपया नीचे आ जाइए और मुझे बताइए कि क्या क्या हुआ है। रघुदास जी जैसे तैसे हाथ जोड़ करके महाराज को बताया कि महाराज मैं तो संत हूँ, मुझे क्या ज़रूरत है जैकफ्रूट का, मुझे कटहल का क्या ज़रूरत है, और मेरा दिमाग फिर नहीं गया है, मैं चोरी करने खुद से नहीं आया हूँ, ये मेरे प्रभु के आदेश हैं और प्रभु मुझसे बात करते हैं, खेलने आते हैं समंदर किनारे। आज सवेरे आके प्रभु ने मुझे बोला कि रघुदास मुझे मज़ा नहीं आ रहा है, ऐसे बैठे बैठे भोग मैं ग्रहण करता हूँ, तुम्हारे साथ खेलने आता हूँ, थोड़ी देर खेलता हूँ, फिर मुझे मंदिर जाके बैठना पड़ता है, मुझे ऐसे दिन बिताना अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे बिल्कुल मज़ा नहीं आ रहा है, तुम चलो मेरे साथ। जैसे मैं कृष्ण के अवतार में जब मैंने जन्म लिया था, तब जैसे मैं माखन चोरी का लीला करता था, वैसे ही मुझे कटहल चोरी करने का लीला है और तुम मुझे इसमें संग देना। अगर तुम संग नहीं दोगे तो मैं समझ जाऊंगा कि तुम मेरे पक्के सखा नहीं हो। तो मैं क्या करता, आप ही बोलिए महाराज। मेरे पास और कोई चारा ही नहीं था,
मुझे प्रभु का ये सब प्रभु से कट्टी मैं कैसे मान लेता कि प्रभु मुझसे नाराज होकर मुझे कट्टी करके चले जाते। तो वहाँ पे जितने सैनिक, प्यादा और स्वयं महाराज खड़े थे वे सारे हंसने लगे और जय जयकार होने लगी श्री रघुदास जी का कि कितना बड़ा एक संत, एक आदमी भक्ति में कितना अंदर गभीर में घुस गया है कि एक संत नामगान करता है, पूजा करता है, भक्ति में लीन होता है, भगवान का स्वप्न उसे दिखाई देता है। ये सब तो ठीक है, सामान्य बात है। भगवान स्वयं बालक के वेश में उनसे मिलने आता है और जिद करता है कि चलो मुझे खेलना है। पिछले जन्म में इस अवतार में मैंने जैसे लीला रचाया था, तुम चलो, मुझे तुम्हारे साथ उसी लीला का आनंद उठाना है। तो कितने बड़े भक्त हो आप। तो रघुदास जी को राजा ने बहुत ही सम्मान के साथ अपने दरबार में बुलाया और अपने जितने मंत्री थे सबके साथ विचार करके, आलोचना करके, सबको लेकर पुरी के महाराज ने ये स्थिर किया कि उसी दिन से जो उनका जैक फ्रूट गार्डन है वो जैक फ्रूट गार्डन उनका नहीं रहेगा, वो श्री जगन्नाथ देव के नाम पर वे लिख देंगे और जगन्नाथ देव का जब मन करेगा वे स्वयं वहाँ पर आके कटहल तोड़ के खाएंगे। और रघुदास जी का तो क्या ही बात है, रघुदास जी का तो जय जयकार होने लगा। एक महान भक्त, एक महान संत जिनके साथ, जिनके भक्ति से प्रसन्न होकर खुद उनके प्रभु उनको दिखाई देते हैं, खुद उनके प्रभु उनसे मिलने आते हैं। तो ये सुनने के बाद ना और पढ़ने के बाद रोंगटे जैसे खड़े हो जाते हैं दोस्तों कि भक्ति में कितना अंदर घुसा जा सकता है। भक्ति जैसे है एक महासमंदर, नीचे जाते 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 अतल गहराई में जाकर शायद भक्त को भगवान का स्पर्श भी अनुभव होने लगता है। इमोशनल हो जाती हूँ। और मैंने पता है आज होली के मौके पर क्यों आप लोगों के साथ कोई दूसरी स्टोरी कथा शेयर ना करके क्यों मेरे लल्ला का श्रृंगार दर्शन करवाते करवाते यही स्टोरी मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। ये भी आप लोग सुन लीजिए। एक दिन ऐसा हुआ कि मेरे घर हमेशा जब भगवान की कोई विग्रह और भगवान की कोई सामान आता है, मैं वृंदावन से जब भी कुछ मंगवाती हूँ तब श्री मारुति कुरियर के यहाँ से आते हैं। और एक भैया मेरे घर 4-5 बार आ चुके हैं। तो जिस दिन लास्ट वो आए थे मेरे घर, मैंने दरवाज़ा ओपन करते ही लल्ला के मंदिर का पर्दा ओपन किया हुआ था। उन्होंने लल्ला की तरफ देखा और देखते ही वे रह गए। तब मैंने उनसे पूछा कि क्या देख रहे हैं भैया? तो उन्होंने बोला मैडम ये जगन्नाथ जी हैं क्या? मैं ना सरप्राइज्ड हो गई थी क्योंकि बाल गोपाला को देखकर उन्होंने क्यों जगन्नाथ जी बोला। तो मैंने पूछा कि नहीं नहीं ये तो मेरे लल्ला है, मेरी गोपाला है, आप ही की कुरियर कंपनी से तो ये आए थे। हाँ आप नहीं आए थे, पर आपको ऐसा क्यों लगा? तो उन्होंने बोला कि नहीं मैडम इनकी आँखें बड़ी बड़ी है ना, और मुझे देख के ऐसा अचानक लगा कि जगन्नाथ देव बैठे हुए हैं। जगन्नाथ देव की जो अष्टधातु की जो विग्रह होती है ना, तो मुझे अचानक से ऐसा लगा कि जगन्नाथ देव वहाँ पर बैठे हुए हैं। तो मेरी ना मतलब मुझे एक अद्भुत अनुभूति हुई कि एक ही तो भगवान के सारे रूप हैं और शायद लल्ला ने क्या उनको कुछ अलग रूप में दर्शन दिया है। तो
भैया तो चले गए। थोड़ी देर बाद काम ख़त्म होने के बाद मेरा साइन वाइन सब कुछ हो गया, भैया तो चले गए। तब मैं लल्ला के पास आके पूछ रही हूँ कि गुबलू बेटू तुमने क्या दर्शन दिया? क्योंकि भगवान का लीला हम मलिन बुद्धि वाले, हम मूर्ख लोग क्या समझ सकते हैं कि उनको क्या दिखाई दिया है उनके नज़रिया से, और क्यों दिखाई दिया है। ये ना तो मैं अपने छोटे बुद्धि से समझ पा रही थी, और ना तो वो मुझे समझा पा रहे थे कि क्यों मेरे लल्ला जहाँ पे बैठे हुए हैं उनको क्यों ऐसा लगा कि वहाँ पे जगन्नाथ देव है। तो इसीलिए मैंने सोचा कि पावन मुहूर्त चल रहा है अभी, लगातार होली के दिन तक, हुरंगा होली 26 मार्च तक अभी होली का पावन जो मुहूर्त सब चल रहा है। तो मैं अपने लल्ला के श्रृंगार का फुल वीडियो डालते हुए आप लोगों के साथ यही कथाएं, जगन्नाथ देव की कथाएं शेयर करूं, ताकि लल्ला को भी आनंद आए और साथ ही साथ आप भक्तों को भी ये आनंद प्राप्त हो, और भक्ति भरा, कृष्णमय, जगन्नाथमय एक माहौल बना रहे, यही मेरी इच्छा थी। और मैंने अभी ये कथा आप लोगों को सुना दिया है, और आगे और भी कथाएं मैं आप लोगों को सुनाने वाली हूँ। और दोस्तों, तबीयत भी बड़ा डाउन चल रहा है। बेटू और मेरी लाडली राधा रानी, राधा जू के साथ और मेरे प्रेमी बांके बिहारी जी के साथ रंग खेल के थोड़ा सा सर्दी भी लग गया है। और अभी एनवायरनमेंट का तो क्या ही कहे ना, कलकत्ता में लगातार बारिश के ऊपर बारिश चल रहा है। जैसे रथ यात्रा का याद आ रहा है। रथ यात्रा के टाइम पर जैसे इधर उधर पानी जमा रहता है, कीचड़ सारा, मैं खिड़की से अभी देख रही थी, तो वैसा ही माहौल बिल्कुल चल रहा है। तो राधे राधे, हरे कृष्ण। पता नहीं भगवान का क्या मर्जी है, इस बार की होली उनको भीगते हुए खेलना है। मेरा बहुत मन था कि मैं लल्ला को पूल पे बिठाकर होली खिलाऊंगी, तो अब मुझे डर लग रहा है कि लल्ला इतना पानी से खेलेगा, तो माँ का मन है, डरूंगी तो ज़रूर कि लल्ला को सर्दी ना पकड़ ले, यही मैं सोच रही थी। और मैं अपने मम्मी से बोल रही थी कि मम्मी ये कराना सही होगा कि नहीं, तो मम्मी बोल रही थी कि नहीं, अभी सर्दी लगने का चांस है, लल्ला तो हमारे बहुत छोटू है ना, इसीलिए। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को मेरा कंटेंट पसंद आए और मेरे लल्ला, मेरे सारे प्रभु, मेरे बांके बिहारी जी, मेरे सखा वनमाली, मेरे बाल रूप राधा कृष्ण जी, अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और हमसे जुड़े रहिए। आज ही तक राधे राधे।